मेडिसिन वगैरह ख़त्म हो गई हैं, छोड़ दी हैं मेडिसिन? चलिए माशाल्लाह। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं व्यूवर्स? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह मियां आप सबको ऐसे ही खैर खैरियत से रखे और आप सबको आबाद रखे अपनी फैमिलीज के साथ, आमीन। मैं जी खड़ी हुई हूँ अपने डाइनिंग रूम में और यहाँ पर शहरबानों ने रखी हुई अपनी स्टडी टेबल। इधर अपने यूनी का सारा काम वगैरह करती है और असाइनमेंट्स बनाती है ये। तो जी आप ये देख रहे होंगे। इधर लगा दिया आपने? किधर? इधर। अब ठीक है। आप जी देख रहे होंगे मेरे चेहरे पर एक नूर सा आया हुआ है। नूर आपको पता है कि मैंने एक दिन पहले कल का आपने जो ब्लॉग देखा होगा उसमें आपको पता चल गया होगा कि जी जो मैंने ट्रीटमेंट करवाया है उसे पता नहीं कौन सा ट्रीटमेंट कहते हैं, कौन सा लेज़र है वो करवाया मैंने। और अब ज़ाहिर बात है कि 4-5 दिन तो उसका जो है इफेक्ट रहेगा। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके ये इम्प्रूव होगा। अब मैं ये लगा रही हूँ जी कौन सी है, फ्यूजिडम एज है ये, वो मैं लगा रही हूँ ताकि जो स्किन है ये मेरी सेट हो जाए। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर कबीर ने एंटीबायोटिक्स भी दी हैं लेकिन वो मैं नहीं खा रही और मैंने कहा चले ये इसी से मैं क्रीम से मैं इसको जो है ना सेट करने की कोशिश करती हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो व्यूअर्स अभी मैंने खाना भी बनाना है, हालांकि डॉक्टर जवेरिया ने जो डॉक्टर कबीर के असिस्टेंट हैं उन्होंने मुझे मना किया कि जी आपने 1-2 दिन कुकिंग नहीं करनी, लेकिन ये है कि अल्लाह खैर करेगा। ये मैं अब 4 टाइम मैं इसको लगा रही हूँ, जो क्रीम है इसको मैं लगा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा तो पहले से काफ़ी बेहतर है। जब मैं सुबह नमाज के लिए उठी हूँ ना, जो और मैंने जब फेस वॉश किया है और ओए होए ऐसे लगाया है जैसे पता नहीं मैंने क्या अपने चेहरे पे लगा दिया हो। तो उसके बाद फिर मैंने क्रीम अप्लाई की, काफ़ी देर मुझे जलन होती रह गई है। अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी हद तक बेहतर है। अच्छा जी आज बन रहा है मटन सॉरी बीफ पुलाव, क्योंकि मेरी मियाँ को बीफ बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहते हैं कि जी इसमें प्रोटीन होते हैं ज़्यादा, तो वो कहते हैं कि जी हफ्ते में एक दफ़ा बीफ बनाया करो। मैं तो खैर नहीं बनाती हफ्ते में एक दफ़ा, महीने में एक आध दफ़ा बस बना लेती हूँ, वो भी अपने मियाँ की फरमाइश पर। तो जी इस तरह से है कि आपने वो ट्रीटमेंट देखा होगा, एक तो बोटॉक्स वाला भी देखा होगा। स्पेशली मेरी बहन अंबर है, मैं उसको ये बताना चाह रही हूँ, तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं और उसको मैं समझा रही हूँ कि तुम अपने हेयर का पीआरपी करवाओ। उसको बाल झड़ गएंगे, एकदम उसको बाल झड़ हुए और उसके बाद उसके सारे जो अल्लाह ना करे मतलब उस तरह से बाल झड़ नहीं हुए लेकिन उसके बाल टूट गए हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकता है। अच्छा जी बाल उसके टूट गए हैं और उसके बाद ये है कि टूट टूट के ना उसके बाल इतने हो गए हैं। उसने ऑनलाइन कोई दुनिया का शैम्पू सॉरी उसने वो नहीं छोड़ा, ऑयल। ऑयल नहीं छोड़ा। जो उसको किसी ने ऑयल बताया कि वो तुम लगाओ, इस तरह से करो, उस तरह से करो, लेकिन ये है कि वो मेरी बात सुन ही नहीं रही। किस वजह से कि जी मुझे पेन होगा जब मैं पीआरपी करवाऊंगी। थोड़ा बहुत पेन होगा हल्का सा। आपने वो उसमें बोटॉक्स में देखा होगा जो वो इंजेक्ट वो जो यूज कर इंजेक्शन वो यूज कर रहे हैं, तो उतनी ही उसको देखिए कितनी बारीक उसकी सिरिंज है वो। तो वो आप देख सकते हैं उसमें कोई इतनी ज्यादा तक होती है, तकलीफ थोड़ी बहुत होती है। कुछ तो वो ये होता है कि पहले आपको वो सुन कर देते हैं और उसके बाद फिर ये होता है कि जो आपका प्लाज्मा उन्होंने लिया हुआ होता है उसको फिर वो उसमें इंजेक्ट करते हैं। ये व्यूवर्स मैंने खुद पीआरपी मैंने आजमाई है। जब भी मैं आप लोगों को अपना ये वाक्य बताने लगती हूँ कोई ना कोई और बात शुरू हो जाती है। तो आज मैं आपको सिर्फ ये मैं बताऊंगी कि मैंने आज से 3 साल पहले मैंने अपने बालों पे लगाया प्याजों वाला तेल। और क्लाइंट्स इस तरह से आपस में बातें कर रही थी कि जी उसने फलानी कजन ने हमारी प्याजों वाला तेल लगाया और उसके बाद वो उसके बाल कितने हसीन हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल पहले भी बहुत अच्छे थे और अभी भी बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से कि हुआ ये कि मैंने जनाब सुनकर ना मैंने भी क्या किया, मैंने कहा जी चलो जी मैं भी आज उन दिनों में 3-4 साल पहले एक ट्रेंड चला था प्याज के पानी का और प्याज के तेल का। मैंने क्या किया कि जी मैंने कहा कि चले मैं भी अब प्याज का तेल लगाती हूँ। मैंने प्याजों को जनाब बिल्कुल जलाया उसमें सरसों के तेल में और उसके बाद मैंने लगाया।
व्यूवर्स, मैं आपको सच्ची बात है, मैं आपको क्या बताऊं कि जिस तरह से मेरी हेयर फॉल मेरी हुई, और जब भी मैं शावर करती थी, शावर लेकर आती थी, और मैं जब कंघा वगैरह करती थी, और वैसे जब मैं कंघा करती थी, आप यकीन कीजिएगा मेरे इतने इतने मेरे बालों के गुच्छे उतरते थे, और मेरा स्टाफ जो होता था बिल्कुल चुप होता था कि हम मैं आपको क्या बताएं कि इतने इनकी हेयर फॉल हुई है। अच्छा जी, फिर मैंने क्या किया सोने पे सुहागा कि जी हर चीज जो भी आप YouTube में देखते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होती, अपने ये माइंड में रखा करें, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि जो चीज किसी और को सूट करी वो चीज मुझे सूट करे। अब मुझे ये चीज सूट नहीं की, मेरी इतनी हेयर फॉल हुई कि मैं आपको बताऊं कि मैं जब वो मैं चीज याद करती हूँ ना कि लोग देखते थे और कहते थे कि तुम्हारे बालों को हुआ क्या है, लोग क्या देखते थे, मैं खुद मुझे कंगा देते हुए मुझे डर लगता था कि ये मेरे साथ क्या होगा ये। अच्छा जी, मैंने फिर ये मैं आपको इसका बड़ा शॉर्ट मैं आपको मैं बता रही हूँ। मैंने दो इसकी सॉरी तीन मैंने PRP की सिटिंग्स करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मेरे बालों की ग्रोथ भी हुई। साथ में मैं ये करती गई कि जी मैंने पहले तो काफ़ी हद तक मैंने हेयर कटिंग करवाई, जो मतलब जो जहाँ तक मेरा बाल बिल्कुल ख़राब हो गया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बाल सही होगा, वो मैंने कटिंग करवाई। कटिंग करवाने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 2 माह के बाद मैं ट्रिम करवा लेती थी, अभी भी मैं ट्रिम करवा लेती हूँ। तो इस तरह से अंबर अगर मेरा ये व्लॉग देख रही होगी तो उसको आइडिया हो जाएगा कि मेरी जान इतना सा वो उसकी कोई मोटी उसकी कोई बड़ी सिरिंज नहीं है कि तुम्हें तकलीफ हो, बस इतना से इंजेक्शन होगा, और उसके बाद ये है कि कम से कम तुम उन ऑयल से तो तुम्हारी जान छूट जाएगी जो तुम दुनिया के तुम टोटके तुम इस्तेमाल कर रही हो और जिनका तुम्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। तो व्यूवर्स, मेरी बात वहीं पे रह गई जो मैं आपको बता रही थी, शेयर कर रही थी कि जी सोने पे सुहागा मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। सोने पे सुहागा इस तरह से कि एक तो पहले मैं लगाती थी प्याज़ों का तेल, ठीक है। प्याज़ों का तेल लगाने के बाद जब मैं हेयर वॉश वगैरह कर लेती थी तो फिर मैं क्या करती थी, कलवंजी और मेथी दाना, हालांकि मेथी दाना मैंने इसका मैंने तेल बनाया हुआ है तो मुझे ये सूट किया था, लेकिन पता नहीं वो क्या था, कलवंजी मुझे अब याद नहीं आ रही, कलवंजी, मेथी दाना और एक और चीज़ थी, इन तीनों को मैं मिक्स करके मैंने पानी में बॉईल कर लेती थी। बॉईल करने के बाद ये करती थी कि जी मैं अपने बालों में इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए लगा लेती थी। मेरे पास सच्ची बात है कि मैं अल्फाज नहीं है कि मैं आपको क्या बताऊं कि क्या मेरे बालों की हालत होती थी। इतने मेरे बाल ड्राई और डैमेज हो गए थे, हेयर फॉल, कि मैंने आज तक मेरे बाल जो है इस तरह से कभी भी मैंने नहीं देखा कि मेरे बाल कभी इतने डैमेज हों, ड्राई हों। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो उस वक्त से मुझे ये है कि ऑयल लगाने की आदत है, ऑयलिंग की बहुत ज़्यादा आदत है, और अम्मी ने भी हमेशा जो है तवज्जो दी है हम बहनों के बालों पर, जिस तरह से ऑयलिंग करना और चुटिया वगैरह करना, बस इस तरह से। बल्कि मैं तो अक्सर परांदा भी मैं बांधती हूँ, वो अम्मी ने जो एक आदत डाली हुई है, तो मुझे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं देसी बंदी हूँ, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैं ये कर लेती हूँ। अगर मैंने सैलून में भी मैंने परांदा लगाया हुआ है तो मेरे क्लाइंट्स जो है देख के बड़े खुश होते हैं, हंसते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे हेयर को आप कटिंग करती हो और उसके बाद जो है अपने बालों को देखो किस तरह से तुमने सेव किया हुआ है। तो ये होता है कि जी आपकी अपनी एक मर्जी होती है, और मैंने कभी आज तक अपने बालों पे केराटिन भी नहीं करवाया, मैंने कभी केराटिन नहीं लिया, मैंने कभी रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो कभी भी नहीं लिया। और मुझे क्लाइंट्स कहते हैं आप करवाएं अपने बालों पे केराटिन वगैरह करवाएं। मैं क्योंकि मैंने बताया ना कि मुझे ऑयलिंग की बहुत ज़्यादा आदत है, हर दूसरे दिन मैं ऑयल यूज़ करती हूँ। अच्छा भी बस अब मैं आपको बता रही थी कि वो जो मैं उसका मेथी दाना और कलवंजी और एक और चीज़ थी मुझे याद नहीं है, और ये मैंने यूट्यूब पर ही देखा था। अच्छा, मैं साथ साथ में ये मैंने पुलाव भी चढ़ाया हुआ है, वो ये था कि मैंने वही यूट्यूब से देखकर ना मैंने वो रेमेडी बनाई।
और उसके बाद फिर मुझे आइडिया हुआ, मैंने फिर खुद ऑब्ज़र्व किया कि जो है ना मुझे ये हेयर फॉल क्यों हो रही है। मैं समझ गई, मैंने कहा कि जी जो है ना मुझे ये प्याज का तेल जो है वो मुझे सूट नहीं कर रहा, और उसके बाद जो मैं ये रेमेडी लगा रही हूँ मेथी दाने की और जो मतलब कलबंजी वगैरह की, इसकी वजह से वो होता है कि ना आप मतलब थोड़ा आप उसमें लगाएं, मिकदार में लगाएं अगर आपने करना भी है। मैं अच्छा खासा मैं अब क्या करती थी कि जी मैंने जैसे अपना हेयर वॉश कर लिया और उसके बाद मैंने जनाब एक मग बना लेना पानी का, उसको पका लेना, और पकाने के बाद जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता था तो मैंने जनाब सारा अपने वहाँ पे वॉशरूम में बेसन के नीचे जो है ना अपना हेयर वो सर करके, और जनाब मैं उसके ऊपर सारा वो डाल देती थी, पानी डाल देती थी, और उसके बाद मैं टॉवल से उसको रैप कर देती थी। वो तो बस बता चुकी हूँ आपको कि क्या मेरे बालों की हालत हुई। तो इसलिए अगर आपको हेयर फॉल हो रही है, वो नहीं आपकी रुक रही किसी भी तरह से, आप अपना हार्मोनल अपना टेस्ट करवाएं, और उसके बाद जहाँ से आपने करवाना है अपना ये आप करवाना चाह रहे हैं पीआरपी, ज़ाहिर बात है जो भी एक एस्थेटिक के जो डॉक्टर होते हैं, अगर वो आपका सबसे पहले तो वो आपसे हिस्ट्री पूछेंगे। हिस्ट्री पूछने के बाद वो ये होता है कि जी अगर आपका हार्मोनल टेस्ट किसी और वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, थायराइड की वजह से भी होता है, मतलब मुख्तलिफ उसकी वजह से, लेकिन मोस्टली जो है 90% आपका पीआरपी से आपका जो हेयर फॉल है आपका ये स्टॉप हो जाता है। जी व्यूवर्स, बिलाखिर आज सूरज निकल आया और बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, मज़े की धूप है कि आप बैठ के इसमें किन्नू खाएं और जनाब मौसमियाँ खाएं, लेकिन जनाब हम बैठ नहीं सकते, वो इस वजह से ये लेज़र ट्रीटमेंट की वजह से मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि जी आपने धूप आपके फेस पर नहीं आनी चाहिए। तो जनाब इसलिए हम सिर्फ दूर दूर से धूप के चस्के हम ले रहे हैं। बीफ पुलाव तो मैंने तैयार कर लिया है, और शहरबानो और उसके अब्बा जो हैं वो इस वक्त घर पे हैं नहीं, तो बस मैं बनाकर और इससे मैं रख रही हूँ। जब ये आएंगे तो फिर खाना खा लेंगे। इन्होंने जाना था, कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें मैंने लेनी थी, तो ये दोनों वहीं पे बाप बेटी गए हुए हैं। अब मैं पुलाव को मैं इसमें डाल के रख रही हूँ, और उसके बाद जनाब मैंने जाना है काम वगैरह करने के लिए। आज हम मुल्तानियों ने जो है ना सूरज को बड़ा वार्मली वेलकम किया है सब ने। इतने अरसे के बाद हमने सूरज की शक्ल देखी है, हमें खुद को भी यकीन नहीं आ रहा कि वाकई सूरज निकल आया है। ये मैंने मलाई का ताज़ा ताज़ा प्याला वो डाला, एक बड़ा अच्छा इससे फ्लेवर हो जाता है सेवियों का। सर्दी में मज़ा आता है गरम गरम सेवियाँ हों और तब ये खाएं, बड़ा मज़ा आता है। अब्बू को बहुत पसंद थी सेवियाँ, और अभी मैं जाऊंगी अब्बू को मिलने के लिए। अब्बू की मुझे बहुत याद आ रही है। तो जनाब खाना हो गया तैयार, ये है बीफ पुलाव, ये देखें जी ये बीफ पुलाव, और उसके बाद ये बनाया है मैंने सेवियों का ज़र्दा। इतना माशाल्लाह सा मज़े का बना हुआ है सेवियों का ज़र्दा कि मैं ना चाहते हुए भी जो है ना मैंने खा लिया थोड़ा सा। अच्छा जी, अब इसके बाद अब मैं जाऊंगी अब्बू को मिलने के लिए। व्यूअर्स, हम जा रहे हैं, मैं और शहरबानो जा रहे हैं अब्बू जी की कब्रिस्तान। मेरा दिल नहीं करता कि मैं कहूँ कि अब्बू जी की कब्रिस्तान, बस अब्बू जी को मिलने के लिए। मेरे पास आने वाला सैफुल जमान आ गए हैं हम। कौन सी है बला, बहिश्ते ज़हरा, बहिश्ते ज़हरा।
इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, हालांकि शुक्र है धूप निकली हुई है तो हवा खूब ठंडी है। अच्छा व्यूवर्स, अब ऐसा है कि जी हाँ, मैं अब यहाँ से वापसी पर शहरबानों को करूँगी, घर ड्रॉप करूँगी और उसके बाद ये है कि शहरबानों पार्लर में भी बैठेगी, ज़रा देखभाल करेगी। और उसके बाद इस तरह से है कि अब हमारे व्लॉग के ख़त्म होने का टाइम भी हो रहा है, तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक है। कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा और दुआ में याद रखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक और शेयर भी करना है। आपके कमेंट्स का मुझे बड़ा इंतज़ार रहता है, जो आप मुझे प्यार भरे बड़े अच्छे आप मुझे कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।